अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज हियर विद मुंतिहा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं रेशेदार शामी कबाब की बहुत ही मज़े की रेसिपी। बहुत इजी रेसिपी है और इतने अथेंटिक तरीके से आपको समझाऊंगी कि इसको आप 1 से 2 माह के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, ताकि आप पूरा रमज़ान इसका फ़ायदा उठा सकें। और जब आपका दिल चाहे इसको फ्राई करके आप ट्राई करेंगे, इसका टेस्ट बिल्कुल आपको फ्रेश ही लगेगा, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। तो आपको मैं बहुत ईजी तरीके से ये समझाऊंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते, आपने वीडियो को फुल देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चने की दाल ले लेनी है। जो एक मेन स्टेप और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है शामी कबाब में, तो वो चने की दाल है। हाफ़ के जी मैंने यहाँ पे चने की दाल लेनी है। मैं मेजरमेंट के लिए 1 कप यूज़ कर रही हूँ। तो हाफ़ के जी चने की दाल लेने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, ताकि इसके अंदर कोई स्टोन वगैरह ना हो। उसको साफ़ करने के बाद, रिमूव करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से वॉश करना है और पानी में भिगो के रख देना है। हमने इसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना है। 3 से 4 गिलास आप इसके अंदर पानी डाल दें, ताकि दाल अच्छी तरह से फूल जाए और अच्छी तरह से भीग जाए। इसको 3-4 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे इसी तरह। तो यहाँ 3 से 4 घंटे हो चुके थे हमारी दाल भिगी हुई को। तो मैंने एक बार इसका पानी दोबारा से चेंज कर लिया है, ताकि जो पानी था वो साफ़ पानी इसके अंदर हम शामिल कर दें। तो उसके बाद यहाँ पे हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है। बोनलेस है, बीच में एक तो हड्डी वाला भी है। तो हड्डी वाला इसलिए मैंने लिया है कि इससे हमारी दाल का टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। हड्डी इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट लेके आ जाएगी। तो इसके बाद हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। जो हड्डी होगी हम इसको बाद में रिमूव कर लेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर देनी है। और इसके बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने अदरक का पेस्ट शामिल करना है। अदरक जो है हमारी शामी कबाब को बहुत करारा सा बनाएगा। तो इसके बाद हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने खुश्क धनिया शामिल कर देना है। आप दरदरा से किया हुआ शामिल करें, पिसा हुआ यहाँ पे आपने नहीं शामिल करना। साबुत खुश्क धनिया मैंने यहाँ पे शामिल किया है। इसको एक बार मिक्स कर देंगे और फिर हमने इसको बॉयल करना है और पका लेना है। पकाना हमने कितना है, जब तक इसके अंदर जो पानी है, 3 गिलास मैंने पानी यहाँ पे डाला है, जब तक ये पानी नहीं खुश्क हो जाएगा और दाल अच्छी तरह से गल नहीं जाएगी, तब तक इसको ढक्कन दे के हमने पका लेना है। इसको 7 से 8 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। तो देखें, मीडियम फ्लेम पे 8 से 9 मिनट इसको लगे थे। तो पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह गया है। और यहाँ दाल और गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, गल चुका है। तो अब हमने इसको मज़ीद नहीं गलाना। तो ये जो पानी है इसको हम हाई फ्लेम पे ड्राई कर लेंगे। आपने फ्लेम को हाई कर लेना है और इस पानी को थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे हम अच्छी तरह से। जब तक ये दाल और चिकन हमारा ड्राई नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पका लेंगे। तो ये देखिए, मज़ीद 2 से 3 मिनट लगे हैं और यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर कोई आपको इतना ज़्यादा पानी नहीं नज़र आ रहा। ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा आपको मटेरियल मिल चुका है। अब इसको हमने रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा करना है, जिससे इससे ये होगा कि ये हार्ड हो जाएगा। और उसी दौरान इसके अंदर जो भी हड्डी वगैरह होगी हम उसको भी रिमूव कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने कूट लेना है। तो यहाँ पे देखें, माशाल्लाह से हमने इसको ठंडा करने के बाद कूट लिया है। तो इसके अंदर से जो हड्डियाँ थी वो हमने रिमूव कर दिया। तो देखिए, हमारा चिकन और दाल अच्छी तरह से बहुत सॉफ्ट और मुलायम सी हो गया। अब यहाँ पे हमने चॉप किया हुआ इसके अंदर प्याज शामिल करना है। चॉप किए हुए प्याज से इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो चॉप किया हुआ प्याज इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और उसके बाद 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने बारीक चॉप की हुई थी, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इनसे इनकी शेप और लुक बहुत अच्छी आएगी चॉप करके जब हम डालेंगे। तो हरी मिर्चें डालने के बाद अब इसके अंदर हमने थोड़े से खुश्क मसाले शामिल करने हैं। तो खुश्क मसालों को आपने बहुत ध्यान से देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ किस हिसाब से जा रही है। तो 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने नमक शामिल करना है। हाफ़ टेबल स्पून नमक मैंने पहले भी जब बॉयल करते वक्त भी डाला था इसके अंदर। अब इसके अंदर मैंने धड़ा मिर्च शामिल करनी है। तो 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे धड़ा मिर्च जाएगी। हम पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर यूज़ नहीं कर रहे। धड़ा मिर्च शामिल करने के बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर काली मिर्च जाएगी। पिसी हुई काली मिर्च आपने शामिल करनी है। और इसके बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देना है। और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर अब ज़ीरा शामिल कर देंगे। साबुत ज़ीरा आप शामिल करेंगे, इससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जहाँ भी शामी कबाब में ज़ीरा आएगा ना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसके बाद 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर हमने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देना है। तो खुश्क मसालों में अब यहाँ पे हर चीज़ हमने डाल दी है। आपने देखना है कि मैंने कितनी क्वांटिटी रखी है हर चीज़ की। अब लास्ट में एक चीज़ इसके अंदर जाएगी और वो है धनिया। तो बारीक कटिंग किया हुआ हम धनिया शामिल करेंगे। धनिया इसकी लुक भी अच्छी लेके आएगा और टेस्ट भी अच्छा लेके
लेके आएगा और खुशबू भी अच्छी लेके आएगा। अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। हाथों की मदद से इसकी मिक्सिंग होगी, चम्मच की मदद से आप इसको ना कीजिएगा, हाथों की मदद से करेंगे बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, तो दिल लगा के इसको मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मिक्सिंग आपने बहुत ध्यान से कर दी है इसकी। तो ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। आप यहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको नमक मिर्च ठीक लगे तो ओके कर दें। और उसके बाद हमने इसको शेप दे लेनी है। तो हाथों को मैं ऑयल से थोड़ा सा ग्रीसी कर लूँगी। वैसे तो ये इतनी चिपकती नहीं है हाथों से, लेकिन हम फिर भी एहतियातन ऑयल से हाथों को ग्रीसी कर लेंगे और इसको हमने शेप दे देनी है। मैं यहाँ पर टिक्कियों की एक शेप दूँगी। तो यहाँ पर मैंने आराम से इसकी एक बाउल बनानी है और फिर हाथों की मदद से इस तरह थोड़ा सा दबाना है। तो देखिए हमारी शामी कबाब कितना खूबसूरत से बन के रेडी हो चुका है, कितना आसान है इसको बनाना और कितने झटपट से ये रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह हम बाकी की भी शेप बना लेंगे, जिस तरह की आप चाहें इसको लुक दे सकते हैं। तो मैं एक और आपको टिक्की बना के दिखा देती हूँ कि इसकी लुक किस तरह की आई है। ये थोड़ा सा मटेरियल मैंने और उठाना है और दोनों हाथों को मिला के इसको पहले एक बाउल की शक्ल देनी है। बाउल की तरह देके फिर आराम से इसको थोड़ा सा दबाना है। तो ये बहुत आसानी से इस तरह हमारी टिक्की रेडी हो जाएगी। तो जितनी भी हमारा मटेरियल है हम सारे ये टिक्कियाँ रेडी कर लेंगे और फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि किस तरह की हमारी टिक्कियाँ रेडी हुई हैं। इनको स्टोर करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताऊँ कि आप 1 से 2 माह तक इसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखें माशाल्लाह से मैंने हाफ़ KG दाल थी और हाफ़ KG चिकन था और उससे तकरीबन 40 से 45 मैंने शामी कबाब बना के रेडी कर लिया है, टिक्कियाँ रेडी कर ली है। इनको इतने किस तरह स्टोर करना है कि इस तरह आप कोई भी ट्रे ले लें, तो इसके लाइन वाइज इसको रख के उसके ऊपर आप कोई भी पेपर रख दें, बटर पेपर रख दें, कोई भी इन्वेलप रख दें, फिर उसके ऊपर टिक्कियाँ रख के फिर दोबारा से उसी तरह मेथड करेंगे, आप इन्वेलप रख के उसके ऊपर टिक्कियाँ रखेंगे। तो इस तरह हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद एक और तरीका है कि अगर आप ये फ्रीज़ हो जाती है तो इसको हम किसी बॉक्स के अंदर भी डाल के, एयर टाइट बॉक्स ले लें, उसके अंदर भी डाल के फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से जिस तरह ये मैंने फ्रीज़ होने के बाद एक बॉक्स के अंदर डाल दी है, इस तरह हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अब फ्राई करने के मेथड की तरफ आते हैं। तो फ्राई करना भी बहुत ईजी है। इसको सबसे पहले एक अंडा ले लें और अंडे के साथ हम इसको फ्राई करेंगे। आप बेसन के साथ भी इसको कर सकते हैं फ्राई। तो अंडे के साथ मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छी इसकी लुक आती है। तो अंडा एक बाउल में डालने के बाद मैं 2 चुटकी इसके अंदर नमक शामिल कर दूँगी। इससे मज़ीद अच्छा टेस्ट हो जाएगा और हमारी टिक्कियाँ ऊपर से फीकी फीकी नहीं लगेगी। तो 2 चुटकी इसके अंदर मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है और 2 चुटकी ही काली मिर्च शामिल कर दूँगी। अब इसकी मिक्सिंग कर देंगे हम। अब यहाँ पे इसकी मिक्सिंग के बाद मैंने यहाँ पे जो टिक्कियाँ थी देखिए किस तरह से फ्रीज़ की हुई हैं। अब इसको हमने लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो एक टिक्की को हम पकाएंगे इस तरह, अंडे के अंदर हमने अच्छी तरह से डिप कर लेना है और ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नॉर्मल गर्म करके अब इस टिक्की को हम इस ऑयल के अंदर डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे 1 बाय 1। इसी तरह हम टिक्कियाँ अंडे में डिप करते जाएंगे और इसमें डाल के इसको फ्राई करते जाएंगे। तो जब लो फ्लेम पे बनाएंगे तो 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको एक साइड पे कुकड होने से। जब इसका गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तब 1 बाय 1 हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसके बाद आपको भी इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारी टिक्कियाँ, हमारे शामी कबाब किस तरह रेडी हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे हमारे शामी कबाब रेडी होते जाएंगे, फ्राई होते जाएंगे, हम इनको निकालते जाएंगे। तो निकालने का मैटर ये है कि आपने प्लेट के अंदर कोई भी टिशू रख लेना है ताकि इसके अंदर जो ऑयल है वो उस टिशू के अंदर जज़ब हो जाए, इसके अंदर ज़रा भी ऑयल ना रह जाए। तो मैंने यहाँ पे एक टिशू ले लिया और उसके ऊपर मैं टिक्कियों को रिमूव करती जाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।